प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। तो निवेदन कर रही थी, नारायण नारायण कहते हुए भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा बहुत दिनों के बाद आए। कहा क्या बताऊं, तपस्या कर रहा था, मन ऐसा लगा इंद्र सहित सारे देवता आके वंदना करने लगे। महाराज मैं तो काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लिया। क्रोध पर जोड़ दिया क्योंकि भगवान शंकर क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसीलिए जोड़ दिया। अब भगवान शंकर समझ गए कि अहंकार में मन में अहंकार आ गया है। अगर अहंकार लेके भगवान नारायण के पास जाएंगे तो भगवान नारायण का भोजन ही अहंकार है। भगवान नारायण का भोजन ही अहंकार है। किसी को अपना बनाने से पहले भगवान सबका विकार दूर करते हैं। उनकी घोषणा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तो सबका कल्याण करने वाले हैं। भगवान शंकर तो सबके कल्याण करते हैं, चाहे वो देवता हो चाहे दानव हो। भगवान शंकर के दृष्टि में सब समान है। भगवान शंकर ने कहा, नारद जी एक बात कहूं। हाँ कहिए ना, भोलेनाथ कहिए। नारद जी आप जो बात मुझसे कहे ना वो जाकर लक्ष्मी नारायण से मत कहना, अगर पूछे तो भी मत कहना। आप देखिए भगवान शंकर तो भलाई के लिए बता रहे हैं। वो जानते हैं अहंकार अंकुरित हो गया है। उर अंकुरम गर्भ तरु भारी, अंकुरण ले लिया है गर्भ अहंकार, और इसको जैसे प्रकट करेंगे तो लक्ष्मी नारायण सबसे पहले अहंकार जड़ सहित कमा लेंगे। दुर्दशा हो जाएगी इनकी। समझा रहे हैं, देखिए मैं बार बार समझा रहा हूं। जो मुझसे कहा ना वो लक्ष्मी नारायण को मत बताना, लेकिन नारद जी का दृष्टिकोण अहंकार है ना, तो विकार आ गया है, तो सोच रहे हैं ये अपनी प्रशंसा कराने के चक्कर में मेरी प्रशंसा होने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि वन भी वन वही रहूं, ये नहीं चाहते कि मेरा प्रचार हो। नारायण नारायण गाते गाते लक्ष्मी नारायण के धाम पर पहुंच गए। भगवान नारायण थे सैया पर विराजमान थे। पूछा कहाँ घूम रहे हो, कहाँ थे? क्या बताऊं महाराज, गया था ना घूमने के लिए, विचरण करने के लिए। मन आपकी कृपा से लग गया और इतना मन लगा कि मेरा काम कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भगवान नारायण ने कहा, अरे जो राम का भक्त होगा उसका काम भला क्या बिगाड़ेगा? आप मेरे भक्त हैं, कहाँ मजाल है काम आपका कुछ बिगाड़ सके। महाराज क्रोध भी नहीं आया, आपकी कृपा है। अरे आप बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, आपके बराबर कोई भक्त है क्या? अब नारद जी पुणे नहीं समाये, अब वहां से चले। लेकिन ठाकुर जी ने सोचा हमारे भक्त के मन में अहंकार आ जाए, विकार आ जाए तो इसका जीवन बेकार हो जाएगा, इसकी साधना नष्ट हो जाएगा। इसलिए समय रहते इसको सुधार देना चाहिए। और ऐसा सोच करके जैसे ही नारद जी आगे बढ़े तो तुरंत भर में एक नगर का निर्माण कर दिया और उस नगर में शील निधि नाम के राजा को स्थापित कर दिया। और शील निधि की पुत्री है विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी, अब विश्व मोहिनी जब नामही है तो संसार को मोहने वाली है। जैसे ही नारद जी नगर में श्रीमन नारायण नारायण करते हुए घूमे तो विचार किया, अभी अभी तो गया था, कोई नगर नहीं था, अचानक ये नगर कहाँ से आ गया? लेकिन फिर भी पट्टी पड़ी है आंखों में, काम का पर्दा चढ़ा है, अहंकार का पर्दा चढ़ा है। विकार के कारण समझ में नहीं आया तो विचार किया, हो सकता है हमने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही आगे बढ़े तो शील निधि दौड़ कर आए। कहा महाराज बहुत अच्छे समय में आए हैं,
आप त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया का स्वयंवर है, कृपा करके थोड़ा हस्तरेखा देख लीजिए। और देखिए श्रीमद् रामचरितमानस में नारद जी ने 2 जगह हस्तरेखा देखा है, 2 जगह। एक भगवती पार्वती का, पार्वती को जो बताया बिल्कुल सत्य हो गया। और दूसरा विश्व मोहिनी का, तो विश्व मोहिनी का जैसी हस्तरेखा देखा ना, तो देखा गणना तो ठीक किया, लेकिन एक बात है ना कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसे, जैसे विश्व मोहिनी को देखा ना भैया, मेरा साउंड थोड़ा सा साउंड सही कीजिए। तो जैसे विश्व मोहिनी को देखा ना, जैसे विश्व मोहिनी को देखा, तो विश्व मोहिनी इतनी सुंदर थी कि नारद जी का दृष्टि वहां से हट ही नहीं रहा था। और उसके बाद में कई बार शैल्य भी कहे, एक बार हमारी बिटिया का हाथ तो देख लीजिए, त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान बताने वाले हैं आप, एक बार देख तो लीजिए, बड़ा मन में सुकून होगा। महाराज आप बड़े अवसर पे आए हैं। जैसे मुखार बिंदु से दृष्टि को हटाया और करार बिंदु पर हाथ पर दृष्टि आया और हस्तरेखा देखने लगे तो चकरा गए, बोली बाप रे इतना भाग्यशाली लड़की। हस्त में लिखा था कि इस लड़की को वही वरण करेगा जो अमर होगा, इस लड़की को वही वरण करेगा, उसी से विवाह होगा जो अमर होगा, अर्थात भगवान नारायण। लेकिन आंखों पे काम का पर्दा, अहंकार का पर्दा ऐसा पड़ा कि नारद जी को लगा कि जो विवाह कर लेगा वही अमर हो जाएगा। नारद जी ने उल्टा सोच लिया कि जो विवाह करेगा वही अमर हो जाएगा। आप देखिए, अब तो मन में साज लिए कि विवाह तो मुझे ही करना, अगर मैं विवाह कर लूंगा तो अमर हो जाऊंगा। अभी अभी काम पर विजय प्राप्त करके आए हैं, क्रोध पर विजय प्राप्त करके आए हैं, लेकिन काम कितना प्रबल हो गया, इतना प्रबल हो गया काम, इतना प्रबल हो गया कि नारद जी को कुछ भी ध्यान नहीं रहा और जल्दी से बताया और बता करके जल्दी से गए। अब कहा इस समय तपस्या भी नहीं हो सकता कि बाला जल्दी से मिल जाए, अब क्या उपाय करूं कि जल्दी से हमें विवाह कर ले। लेकिन एक बात समझ में आया, ये सुंदर है तो सुंदर लड़का का ही वरण करेगा, इसको रिझाने का एक ही उपाय है कि मैं सुंदर बन जाऊं। और मेरे सरकार से सुंदर न कोई है और न कोई हो सकता है। हमारे सरकार तो मुस्कुरा दे तो भी आनंद आ जाता है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े लगते हैं प्यारे प्यारे। तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बंद बंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
होठ बड़े रसीले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे होठ बड़े रसीले लगते हैं प्यारे प्यारे, होठ बड़े रसीले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे होठ बड़े रसीले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी चाल बड़ी मस्तानी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मस्तानी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पाँव के पैजनिया पे, तेरे पाँव के पैजनिया पे बलिहार राघव जी, तेरी पाँव के पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।